धीरे धीरे वो बौखला के करते करते वहां से क्या हो गया, निकल गया। जानते हो क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा थी ना, जो स्पिरिट थी, वो जान गई थी कि मैं जिस घर में आई हूँ, ये जो बहन है, ये कोई साधारण क्या है नहीं है। हालेलुया। तो आपको समझना होगा कि आप कोई साधारण व्यक्ति क्या है नहीं हो, क्योंकि आपके अंदर कौन है? परमेश्वर का आत्मा है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है। और जब पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो दुनिया में कोई कितनी बड़ी दुष्ट आत्मा हो, कितना ही बड़ा तांत्रिक हो, मैं आपको सच बता रही हूँ, उन सब के ऊपर पवित्र आत्मा अधिकार रखता है। हालेलुया, हालेलुया। उन सब से ऊपर कौन है? पवित्र आत्मा है। कौन है? और वही पवित्र आत्मा किसके अंदर है भाई? जो पवित्र आत्मा सबके ऊपर अधिकार रखता, सबसे ऊपर है, वो किसके अंदर है? मेरे अंदर। बोलो मेरे अंदर। और हम क्या करते हैं? हम बोलते हैं हम दुष्ट आत्मा, अरे दुष्ट आत्मा ने ये कर दिया, रात में नींद नहीं आती, रात में ऐसा दिखता है, रात में ये दिखता है, वो दिखता है। जबकि आप किससे भरे हुए हो? पवित्र आत्मा से भरे हुए। तो आप साधारण क्या है नहीं हो। आपको नहीं डरना चाहिए, वो डरेंगे। आपको वहां से नहीं भागना है, आपको उनको क्या करना है? भगाना है, क्योंकि आपके पास पावर है, आपके पास अधिकार है। अगर बाइबल में आप पढ़ोगे, बाइबल में लिखा, दानियल की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं, लिखा दानियल जब उपवास कर रहा होता है। ये उस समय की बात है जब दानियल उपवास कर रहा था। तो जब दानियल उपवास कर रहा था तो वहां पर दानियल से बात करने के लिए जिब्राइल स्वर्गदूत आया। कौन आया? जिब्राइल स्वर्गदूत आया। और ये स्वर्गदूतों की स्टोरी क्या है, क्यों ना एक वचन हम लोग पढ़ लेंगे। इब्रानियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय निकालिए जरा। इब्रानियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय निकालिए और उसकी 5 आयत पढ़िए। क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब्र किसी से कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। और फिर यह, मैं उसका पिता हूँगा और वह मेरा पुत्र होगा। हाँ बस, इसको धीरे धीरे पढ़िए। क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। देखिए ध्यान से सुनिए, यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है, लिखने वाला कह रहा है, स्वर्गदूतों में से कब परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम आज मुझसे उत्पन्न हुए हो। क्या लिखा है? बाइबल में लिखा है, परमेश्वर स्वर्गदूतों के बारे में नहीं कह रहा कि तुम मेरी संतान हो। जबकि स्वर्गदूत कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में रहते। किसके सामने रहते हैं? परमेश्वर के सामने रहते, सम्मुख रहते हैं, काम करते हैं, उसकी सेवा टहल करते हैं। क्या करते हैं? सेवा टहल करते। जब परमेश्वर कहता है कि उसके पास जा तो वो जाते हैं। परमेश्वर कहता है दानियल के पास जाओ तो वो दानियल के पास गए। लिखा है बाइबल में, जिब्राइल स्वर्गदूत को परमेश्वर ने भेजा कि दानियल के पास जा, संदेश लेके मेरा। और यहाँ पे लिखा है, कब स्वर्गदूतों से परमेश्वर ने कहा कि आज तुम मुझसे जन्मे हो, तुम मेरी संतान हो और मैं तुम्हारा पिता हूँ। कहीं कहा है क्या? कहीं स्वर्गदूतों से ये परमेश्वर ने कहा कि तुम मुझसे पैदा हुए हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरी संतान हो? नहीं। किसके बारे में बोला है? लेकिन किसके बारे में? बोलो मेरे बारे में। बोलो मेरे बारे में। ये सच बात है, ध्यान से समझिए इस बात को। स्वर्गदूतों के बारे में परमेश्वर ने नहीं कहा, स्वर्गदूतों को कभी भी परमेश्वर ने नहीं कहा। पूरी बाइबल को जब पढ़ के देखोगे कि तुम मुझसे पैदा हुए हो। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को ऐसे ही बनाया। परमेश्वर ने नहीं कहा कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। परमेश्वर ने नहीं कहा तुम मेरी संतान हो। आगे क्या लिखा है? एक वचन हाँ पढ़िए जरा। और फिर यह, मैं उसका पिता हूँगा और वह मेरा पुत्र होगा। क्या कहा परमेश्वर ने उनके बारे में? लेकिन परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, मेरे और आपके बारे में लिखा है, जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितनों ने परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, परमेश्वर ने उन्हें संतान होने का क्या दे दिया? अधिकार दे दिया। समझिए इस बात को। स्वर्गदूतों को परमेश्वर नहीं कह रहा तुम मेरी संतान हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मुझसे पैदा हुए हो। यूहन्ना 3:6 में लिखा है, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, पर जो आत्मा से जन्मा है वो क्या है? आत्मा है। आप किससे जन्मे हो? आप आत्मा से जन्मे हो, परमेश्वर से जन्मे हो, पवित्र आत्मा से जन्मे हो। तो आप एक आत्मा हो। समझ रहे हो?
और आपके पास वो अधिकार है। आपको परमेश्वर ने कहा तुम मेरी संतान हो। किसको कह रहा है? आपको कह रहा है। आपको कह रहा है तुम मेरी संतान हो, तुम मुझसे पैदा हुए हो, मैं तुम्हारा पिता हूं। इसकी एक और आयत पढ़िए जरा, 14 आयत। क्या लिखा उसमें? क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं? हाँ देखिए, ये ध्यान से सुनिए, ये किसके विषय में बात हो रही पता है? ये स्वर्गदूतों के बारे में बात हो रही है अभी भी। क्या बोल रहा है? हाँ, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं? देखिए उनको भी आत्माएं बोल रहा है, पर वो कौन सी आत्माएं हैं? सेवा टहल करने वाली आत्माएं। क्या है वो? सेवा टहल करने वाली आत्माएं। स्वर्गदूतों के बारे में परमेश्वर कह रहा है। और किसकी सेवा टहल करने वाले? देखो पढ़ो, जो उद्धार पाने वालों के लिए हाँ सेवा करने को भेजी जाती है। हाँ, किसके लिए? जो उद्धार पाने वाले। उद्धार किसने पाया है? बोलो मैंने। जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो क्या पाता है? उद्धार पाता है। देखो स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने इसलिए बनाया है ताकि वो उद्धार पाने वालों के लिए क्या कर सके? सेवा टहल कर सके। क्या जरूरत है आप लोगों की सेवा टहल करने? जिब्राइल अपने आप में बहुत है। जिब्राइल कितना पावरफुल है, उसके अंदर कितनी पावर है, कितना ताकतवर है। मैं सुन रही थी, पढ़ रही थी एक बुक में कि जिब्राइल के हाथ में जो तलवार है, अगर एक बार वो पृथ्वी पर ऐसे मार दे तो पूरी पृथ्वी कांपने लग जाएगी। पर वो जिब्राइल, परमेश्वर के सामने रहने वाला, परमेश्वर के सम्मुख खड़े होने वाला जिब्राइल, उसको परमेश्वर कह रहा है मेरा दास, मेरा बेटा दानियल। वो पुकार रहा है, जा उसके पास संदेश लेके जा। तेरी ड्यूटी है, तेरा काम है, उसके पास क्या लेकर जा? संदेश लेकर जा। किसके पास आ रहा है? दानियल के पास। क्योंकि दानियल परमेश्वर से क्या हुआ था? वो जुड़ा हुआ था, कनेक्ट था, परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था। और आगे जब और भी आप जब 10 आयत में पढ़ते हो ना, 10 अध्याय में पढ़ते हो दानियल की पुस्तक में लिखा, आगे जाके जब वो प्रार्थना कर रहा है ना, तो वहां पे स्वर्गदूत आपस में जब बात कर रहे हो, दानियल की प्रार्थना का उत्तर लेकर आ रहे, तो लिखा वहां पर मिकाएल स्वर्गदूत भी आया। क्या करने के लिए? ताकि दानियल की प्रार्थना सुरक्षित किसके पास पहुंच सके? दानियल के पास उसकी प्रार्थना का उत्तर पहुंच सके। इसलिए किसको भी आना पड़ा? मिकाएल स्वर्गदूत को भी क्या करना पड़ा? आना पड़ा। मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि स्वर्गदूत कोई भी क्यों ना हो, चाहे जिब्राइल हो, चाहे मिकाएल हो, पर उन सब से बढ़कर परमेश्वर ने आपको रखा है। हालेलुया, हालेलुया। जानते हो क्यों स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने उद्धार पाने वाले लोगों की सेवा टहल के लिए रखा हुआ है? वो इसीलिए रखा है क्योंकि आप पवित्र आत्मा से भरे हो। औरों के लिए क्यों नहीं रखा है? दुनिया में और भी तो लोग हैं। पहले कभी ऐसा सुना आपने कि कोई स्वर्गदूत आपकी सेवा टहल करता है? कभी सुना आपने? कभी ऐसा हुआ? या पहले कभी आपने ऐसा महसूस किया? समझ रहे हो? लेकिन कब हुआ ये? जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया और पवित्र आत्मा आपके अंदर आ गया। किसका आत्मा? परमेश्वर का आत्मा जब आपके अंदर आ गया, अब वो जो स्वर्ग में स्वर्गदूत है ना, वो आपकी क्या करते हैं? सेवा टहल करते हैं। इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको पता है कि इनके अंदर कौन है? परमेश्वर का आत्मा। परमेश्वर ने अपना आत्मा, पवित्र आत्मा इनके ऊपर क्या कर दिया है? उड़ेल दिया। ये परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए व्यक्ति है। ये साधारण नहीं है। ये साधारण क्या है? ये साधारण नहीं है, पृथ्वी के राजा हैं। और उसी राजा के पास आकर वो कहते हैं, जी बताइए हम क्या करें, जी बताइए क्या करना है। आपको एक गवाही बताती हूँ मैं, आप अचंभित होंगे सुनकर। जब हम शुरू में प्रभु में आए ना, तो एक घटना मेरे साथ हुई। हालांकि आज तक भी मैं उस घटना को याद करती हूँ तो मैं बहुत अचंभित होती हूँ। जो पास्टर जी हैं वो अंबाला गए हुए थे उस दौरान में बाइबल ट्रेनिंग के लिए। तो उस दौरान में मेरे पास एक छोटा सा मोबाइल था, कीपैड वाला। छोटा सा क्या था, एक नोकिया का मोबाइल था, छोटा सा कीपैड वाला। और ऐसा ही चलता था, वो ठीक ठाक था। और उस समय हमारा जो आर्थिक स्थिति थी वो इतनी अच्छी क्या है, इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि पास्टर जी अंबाला गए हुए थे ट्रेनिंग के लिए। तो हमारी घर की स्थिति इतनी ठीक नहीं थी। और उस समय में आप सोच के देखिए, छोटा सा मोबाइल मेरे हाथ में था। तो ये था कि बात हो जाती थी, क्योंकि इतनी दूर गए हुए थे, 4 महीने के लिए अंबाला गए हुए थे, तो परिवार में मिलना, बातचीत फोन से ही बातचीत होती थी। अब एक दिन क्या हुआ, मैं सब्जी में, हम लोग मार्केट गए हुए थे, मैं और मम्मी सब्जी मंडी में। तो हम कुछ सामान ले रहे थे,
तो कुछ सामान जब हम ले रहे थे, तो सामान लेके जब हम घर आए तो मैंने देखा कि मोबाइल मेरे हाथ में नहीं है। और मैंने पूरे घर में छान मारा, पूरे घर में क्या है, पूरे घर में ढूंढा मोबाइल कहाँ गया, मोबाइल कहाँ गया। मैंने बेड पे देखा, चादर उखाड़ी, सारी चीजें मैंने उखाड़ उखाड़ के देखा कि मोबाइल गया कहाँ, कहीं नहीं मिला। और फिर हमें क्या लगा, मम्मी ने बोला कि तूने कहीं दुकान पर तो नहीं छोड़ दिया किसी पर। तो मैंने कहा हाँ मम्मी, ऐसा ही लग रहा है, शायद मैंने किसी दुकान पर क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो मैंने सारी बातें याद की, मैं कहाँ से आई और कैसे आई, किस किस दुकान पर रुकी, किस रेहड़ी पर मैं रुकी, कहाँ पर क्या क्या मैंने किया, मैं सारा याद करके वापस गई। और जैसे ही मैं वापस गई तो मैंने देखा कि वहां पर क्या है, एक व्यक्ति था जो नहीं था, एक टमाटर वाला जिससे मैंने टमाटर खरीदे थे। तो वो जो टमाटर वाला व्यक्ति था वो वहां पर क्या है, नहीं था। तो और जबकि मंडी लगी हुई थी, पूरी फुल मंडी लगी हुई थी, आप सोच के देखिए। और जब हम टमाटर ले रहे थे ना तो उसकी रेहड़ी पूरी भरी हुई थी टमाटरों से। अब आप सोच के देखिए, थोड़ी देर हम घर पहुंचे, उसके कुछ देर बाद में वो वहां से चला जाता। तो मेरे लिए बहुत अचंभित की बात थी। तो मैंने कहा पता नहीं वो टमाटर वाला चला गया। तो हमने क्या सोचा, मैंने ये बोला पक्का उस टमाटर वाले के पास ही था, क्योंकि वो यहाँ से रेहड़ी निकाल के क्या अपनी ले गया, जबकि भरी मंडी में उसने अपनी रेहड़ी लगाई है, तो वो लेके क्यों गया है, अब डेली लगाता ही होगा ना वो। तो उसके बाद हम घर आ गए, और मैं घर आ गया, मैं मेरे मन की व्यथा आप समझ नहीं पाओगे उस समय मेरे अंदर क्या हो रहा था। मानो मेरी आत्मा है ना जोर जोर से रो रही हो, क्योंकि मेरे पास क्या था, एक छोटा सा एक ही फोन था, और घर की आर्थिक स्थिति उस समय बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। यानी कि दूसरा फोन लेना तो बहुत दूर दूर तक कोई ख्याल, दूर दूर तक कोई उसका विचार नहीं था। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मम्मी ने बोला कोई बात नहीं बेटा, रो मत, परेशान मत हो, कोई बात नहीं, गया तो गया। अब मम्मी ने बोल तो दिया कि गया तो गया, सोच तो वो भी रही थी। और मैंने क्या किया, ठीक है मम्मी मैं खाना बनाती हूँ, कुछ करती हूँ, ऊपर जाके मैं रूम में ऊपर जाके बैठ गई। और आपको पता है मैं घुटनों के बल आकर मैं रो रो के प्रार्थना, मैं इतना रो रही थी, इतना रो रही थी, मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैंने कहा प्रभु कुछ भी कर। और आपको पता है उस समय मुझे क्या वचन याद आया, मुझे जो ये क्योंकि हमारे जो पास्टर जी थे ना, वो भी इस बार को कई बार बताते थे कि स्वर्गदूतों को हमारी सेवा टहल के लिए रखा गया है, तो जब तुम कहोगे ना उसे वो काम क्या है करेंगे। तो उस समय मैंने यही बात बोला, प्रभु आपके वचन में लिखा, आपने कहा है ना स्वर्गदूत हमारी सेवा के लिए, हमारे काम के लिए, वो हमारी बात मानेंगे। तो स्वर्गदूत को बोल मेरा फोन लेकर आए, मुझे नहीं पता कुछ भी कर प्रभु, पर मेरा फोन लेकर आए। मैं रो रो के ऐसे प्रार्थना करूं, बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई, और रो रो के मैं प्रार्थना किए जा रही, प्रभु मेरा फोन चला गया, मुझे फोन चाहिए, मुझे फोन चाहिए, मुझे फोन चाहिए। अब उस समय क्योंकि मैं प्रभु में हम बढ़ ही रहे थे, तो मानो मैं एक क्या हूँ, एक बच्चा ही हूँ। अरे एक बच्चा, आप सोचो अब रो रहा है और मैं रोए जा रही हूँ, और मैं प्रार्थना करी प्रभु मुझे मेरा फोन चाहिए, कुछ भी कर मुझे मेरा फोन चाहिए। तो मैं प्रार्थना जब करके बैठी हुई थी ना, आंख बंद करके मैंने क्या देखा कि कोई व्यक्ति भाग रहा है, बहुत स्पीड से भाग रहा है, और एक और व्यक्ति उसके पीछे भाग रहा है। और उस व्यक्ति ने क्या किया, उसको ऐसे पैर लगाया, और पैर लगा के उसको गिरा के उसके हाथ से फोन छीन लिया। सिर्फ मैंने इतना देखा, प्रार्थना करते मैंने क्या है इतना ही देखा। और मैं प्रार्थना किए जा रही थी, तो मैंने कहा प्रभु मेरा फोन आ, कुछ भी कर, मैं जब नीचे जाऊं तो मेरा फोन मुझे मिले, कुछ भी कर पर मुझे मेरा फोन क्या है मिलना चाहिए। और जैसे ही मैं नीचे आई ना, आप यकीन नहीं मानोगे, जिस बेड को मैंने इतनी बार छाना, सब कुछ किया, उस बेड पे फोन ऐसे रखा हुआ था, बिल्कुल बड़े प्यार से ऐसे रखा हुआ था, बड़े प्यार से, ये भी नहीं कि कोई ऐसे यूं अलग तरीके से, बिल्कुल आराम से ऐसे रखा हुआ है। और आपको पता है उस फोन को देखकर मैं और मम्मी शॉक, हम अचंभित। और मैंने तभी बोल दिया, मैंने कहा मैं आपको एक बात बताऊं, स्वर्गदूत ने उस व्यक्ति से फोन छीना, और स्वर्गदूत मेरे घर पे मेरा फोन देख कर गया। हालेलुया। कई बार जब मैं बताती हूँ ना, तो मैंने जब इनको बताया ना, तो इनको लगा हो सकता है फोन वहां पे रखा था। मैंने कहा नहीं, जब स्वर्गदूत, जब परमेश्वर का आत्मा ये कर सकता है, एक व्यक्ति को एक एयरपोर्ट से उठाकर दूसरे एयरपोर्ट पे पहुंचा सकता है, तो स्वर्गदूत हमारे लिए कुछ क्यों नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम किसकी संतान है, परमेश्वर की संतान है। जब परमेश्वर दूसरों के लिए चमत्कार कर सकता है, तो हमारे लिए चमत्कार क्यों नहीं करेगा। हालेलुया, आमीन। तब ये घटना मुझे आज भी याद आती है ना, तो मैं कहती हूँ अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो स्वर्गदूतों का जो प्रकाशन उस समय जब मैं मनन करती थी ना, आज उसे दोबारा मनन करने की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि मैं समझ गई कि हमारे अंदर कौन है, परमेश्वर का आत्मा है। कौन है, परमेश्वर का आत्मा है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है। इसीलिए वो आपका आदर करते हैं, इसीलिए वो आपकी सेवा करते हैं। इसलिए नहीं करते कि आप बस ठीक है, अरे आप किसी प्रिंसिपल के टीचर हो इसलिए नहीं करते,
या आप अपने ऑफिस में मैनेजर हो इसलिए नहीं करते, या आपके पास बहुत बड़ी डिग्री है इसलिए करते नहीं, इसीलिए करते हैं क्योंकि उससे भी एक बड़ी डिग्री जब वो आपको देखते हैं ना तो आपके अंदर उनको दिखाई देती है, और वो है परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। कौन है वो? परमेश्वर का आत्मा। क्योंकि परमेश्वर ने अपना आत्मा मनुष्य के ऊपर क्या कर दिया? उड़ेल दिया। पवित्र आत्मा आपके अंदर है, इसीलिए स्वर्गदूत भी आपका क्या करते हैं? आदर करते हैं, आपकी सेवा करते हैं, आपकी बात उन्हें माननी पड़ेगी। तो आप बहुत खास हुए कि नहीं हुए? फिर आप साधारण हो क्या? जब स्वर्गदूतों को आपकी बात माननी पड़ेगी तो दुष्ट आत्माओं को भी तो माननी पड़ेगी ना, माननी पड़ेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि ये साधारण क्या है? नहीं है, ये साधारण व्यक्ति नहीं है। यीशु मसीह के अंदर जब पवित्र आत्मा उतरा उससे पहले कुछ नहीं हुआ था। अब सोच के देखिए, उससे पहले यीशु मसीह क्या उन गलियों में से नहीं गया होगा? सोच के देखिए, क्या उससे पहले यीशु मसीह उन गलियों में से नहीं गया होगा? गया होगा, पर कोई दुष्ट आत्मा नहीं चिल्लाई, कुछ नहीं हुआ वहां पर लिखा है जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा। कौन उतरा? जब पवित्र आत्मा उतरा, बाइबल में लिखा है हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, हमारा युद्ध आत्मिक युद्ध है, उन आत्मिक शक्तियों से है, और उनसे युद्ध लड़ने के लिए हमें परमेश्वर का आत्मा चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आत्मिक युद्ध को लड़ने के लिए, आत्मा से युद्ध करने के लिए कौन होना चाहिए हमारे पास? आत्मा होना चाहिए हमारे पास। किसका आत्मा होना चाहिए? परमेश्वर का आत्मा। और परमेश्वर का आत्मा ही है जो शैतान का सामना कर सकता है। हालेलुया। हमारी कोई ताकत नहीं है, समझ रहे हैं? हमारी कोई ताकत नहीं है। उससे पहले जब मैंने उस भाई को अपने घर बुलाया, उससे पहले तो मैं भी डरती थी। किसी के अंदर कुछ हो जाता था तो अरे नहीं, दूर रहो भाई, पता नहीं क्या हो जाएगा। पर ऐसा क्या हो गया? कोई बात नहीं बहन, ले आ, प्रार्थना करेंगे। क्या हुआ? क्योंकि अब कौन है? पवित्र आत्मा है, और हमें पता है कि उस दुष्ट आत्मा को पता, वो देख लेगी कि इसके अंदर कौन है? पवित्र आत्मा है, और उसे हमारी बात माननी पड़ेगी। हालेलुया। क्या करनी पड़ेगी? उसे माननी पड़ेगी। तो आप सोचिए, आप खास हो कि नहीं हो? दुष्ट आत्माएं आपकी बात मानेगी। दुष्ट आत्माओं, जब आप दुष्ट आत्माओं को डांटोगे तो वो निकल जाएंगी, बीमारियों को डांटोगे वो निकल जाएंगी। स्वर्गदूत भी आपकी आज्ञा मानते हैं, आपकी बात मानते हैं। अगर आप कहोगे तो आप खास हुए कि नहीं हुए? फिर आप बेकार हो क्या? नहीं, बेकार कब थे? जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं था। बेकार वो मिट्टी का पुतला जब परमेश्वर ने बनाया ना, जब तक आत्मा उसके अंदर नहीं था ना, तब तक वो क्या था? बेकार था। तब तक वो क्या था? बेकार था, उसमें कोई जीवन नहीं था। जब आप यीशु मसीह को नहीं जानते थे ना, तब तक जीवन बेकार था। तब तक कोई काम का जीवन नहीं था, कोई सामर्थ्य नहीं थी, कोई पावर नहीं थी। पर जब यीशु मसीह पर विश्वास किया, पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आ गया, तो आप खास बन गए। आपके अंदर से जीवन बहने लग गया, वो पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करने लग गया। हालेलुया। क्योंकि अब आप साधारण नहीं हो। अब आपके अंदर कौन है? पवित्र आत्मा। कौन है? और पवित्र आत्मा किसका आत्मा है? परमेश्वर का आत्मा है। तो परमेश्वर के आत्मा से ऊपर कोई आत्मा है क्या? कोई आत्मा नहीं है। और परमेश्वर की आत्मा से ऊपर कोई आत्मा नहीं है। वो आत्मा किसके ऊपर है? बोलो मेरे अंदर है। बोलो मेरे अंदर है। तो अब आप समझिए, आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आपसे ऊपर कोई है क्या? कोई है आपके ऊपर? कोई नहीं है। लिखा है जिब्राइल स्वर्गदूत भी आपकी सेवा टहल करेंगे। बाइबल में लिखा है, उद्धार पाने वालों के लिए ये वो आत्माएं हैं जो उद्धार पाने वालों के लिए क्या करेंगी? सेवा टहल करेंगी। ये उनकी सेवा के लिए रखा हुआ है। तब मैं समझ गई थी, जब वो फोन मेरा दिखा ना, तब मैं समझ गई कि मैंने जो प्रार्थना की ना, और मैंने स्वर्गदूत को जो कमांड दिया ना, स्वर्गदूत को मेरी बात माननी पड़ी। और स्वर्गदूत गया, उस व्यक्ति को पकड़ा। नहीं तो मैंने पूरा सोचा टमाटर वाले को भागने की क्या जरूरत थी। और आपको पता है, आसपास की जितनी गलियों में वो व्यक्ति जा सकता था, मैंने पूरी गलियों में ढूंढा, पर वो टमाटर वाला कहीं नहीं मिला। तब मैं समझ गई थी कि मेरा फोन वही है, उसी व्यक्ति के हाथ में, पर वो मुझे मिला नहीं। तब मैंने प्रभु को बोला। लिखा बाइबल में, स्वर्गदूतों को तूने सेवा टहल के लिए रखा है। मैं आज्ञा दे रही हूँ, मेरा फोन मुझे चाहिए प्रभु।
मेरा फोन मुझे चाहिए। क्योंकि वो एक बच्चे मन से एक तड़प के साथ वो क्या थी, एक तड़प से वो पुकार थी। मैं सच में कई बार सोचती हूँ कि वो कई बार एक ऐसा समय होता है जब आप तड़प उठते हो और आप पुकार उठते हो। आपको सच बताऊं, वो पुकार है ना जल्दी सुन ली जाती है, उसका काम जल्दी हो जाता है। मैंने देखा है अपनी लाइफ में। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप बहुत खास हो। आप साधारण है, आप साधारण नहीं हो, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है। आप बेचारा बन के नहीं रह सकते, आप रो के अपना जीवन नहीं काट सकते। अरे आप सोच के देखिए, जिस व्यक्ति से दुष्ट आत्माएं डरती हो, स्वर्गदूत उसकी मानते हो, क्या उसे डरने की जरूरत है? पर मनुष्य क्या करता रहता है, हम क्या करते रहते हैं, डरते रहते हैं। अरे शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने वो कर दिया। यीशु मसीह जहां से जाता था, लिखा दुष्ट आत्माएं उसे पहचान लेती थी और वो उसे क्षमा मांग, उसको बोलती थी, हमें बख्श दे, हमें क्षमा कर दे, हमें इधर भेज दे, हमें उधर भेज दे। समझ रहे हो क्यों हमें नाश करने के लिए आया है? जानते हो क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर था, पवित्र आत्मा। मैं एक प्रभु के सेवक के बारे में सुन रही थी कि वो बता रहे थे, जब वो किसी इलाके से जाते थे ना, तो दुष्ट आत्माएं चिल्लाने लगती थी कि वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया। जानते हो क्यों? क्योंकि आत्मा, पवित्र आत्मा को क्या कर रही थी, समझ पा रही थी कि परमेश्वर का आत्मा उस व्यक्ति के अंदर है और वो क्या हो चुका है, एंटर कर चुका है। हालेलुया। तो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है। जब आप विश्वास में होकर, और ये विश्वास आपको हो जाएगा ना कि मेरे अंदर कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, परमेश्वर का आत्मा है। और जब आप चलेंगे ना, मैं कह रही हूं, दुष्ट आत्माएं चिल्लाएंगी, कहेंगी कि वो आ गया है, वो आ गई है, वो आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। पर हमें क्या होना चाहिए? ये विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर का आत्मा किसके अंदर है, मेरे अंदर है। बाइबल में लिखा, तुम पवित्र आत्मा का क्या हो, मंदिर हो। किसका मंदिर हो? पवित्र आत्मा का। परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है, वो किसी और चीज के अंदर वास नहीं करता। क्या लिखा है? स्वर्गदूतों के अंदर वास करता है। स्वर्गदूतों के बारे में लिखा है क्या? नहीं, स्वर्गदूतों के बारे में नहीं लिखा है कि तुम मेरी संतान हो। कभी नहीं कहा स्वर्गदूतों से, जबकि उसके सामने रहते हैं। परमेश्वर के क्या रहते हैं? सामने रहते हैं, सेवा टहल करते, आराधना करते 24 घंटे। पर परमेश्वर ने उनसे कभी नहीं कहा, चाहे वो कितनी ही सेवा करते हो, कितना ही कुछ भी करते हो, पर उनको नहीं कहा तुम मेरी संतान हो, तुम मुझसे पैदा हुए हो, मैं तुम्हारा पिता हूं। पर देखो मुझसे और आपसे क्या कहा, लिखा जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, परमेश्वर ने उन्हें संतान होने का क्या दिया? अधिकार दिया। क्यों दिया आपको पता है? क्योंकि उसको पता है जो भाग मेरे अंदर है ना, जो आत्मा मेरे अंदर, वही आत्मा किसके अंदर है? इनके अंदर है। वही भाग है। जब मैंने इसे मिट्टी से बना था, मैंने इसके अंदर कुछ फूका था, अपने अंदर से मैंने कुछ फूका था। ये मेरी तरह है, ये डिट्टो मेरी तरह है, ये मेरे अंदर से बना हुआ है। ये हाथों से तो मिट्टी का तो पुतला बनाया था, पर रचा कहां से है? अंदर से। असल में आप कहां से बनाए गए हो? बोलो अंदर से। अंदर से परमेश्वर ने आपको अंदर से रचा, अपने अंदर का श्वास आपके अंदर फूक दिया। तब आदम लिखा है, तब वो मिट्टी का पुतला क्या बन गया? जीवित प्राणी बन गया। समझ रहे? तो परमेश्वर ने आपको कहां से बनाया? बोलो अंदर से बनाया है। बोलो अंदर से बनाया है, बहुत अंदर से बनाया भाई। आप बहुत अंदर से, गहराई से। तो आप बाहर नहीं हो, आप परमेश्वर के दिल में बसते हो, आप परमेश्वर के अंदर बसते हो। आप साधारण नहीं हो। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है। इसीलिए दुष्ट आत्माएं आपसे डरती है। इसीलिए स्वर्ग में जो स्वर्गदूत बैठे ना, वो आपकी सेवा टहल के लिए रखे हैं। तभी तो दानियल के लिए जिब्राइल आ गया, मिकाइल आ गया, जबकि कितने पावरफुल है वो। उनके बारे में जो आप सुनोगे ना, अगर वो एक तलवार चलाए ना, तो पूरी पृथ्वी खत्म हो सकती है। इतनी आग उनके अंदर। कोई स्वर्गदूत आग से बना, कोई पवन से बना है, इतनी पावर उनके पास है। लेकिन फिर भी किसके पास आ रहे हैं? दानियल के पास। किसके पास आ रहे हैं? दानियल के पास। दानियल के पास कोई पावर थी क्या? कोई ऐसी तलवार कि वो पृथ्वी को हिला सके? और दानियल के पास क्या था? परमेश्वर का आत्मा। क्या था? परमेश्वर का आत्मा। स्वर्गदूत को पता था ये परमेश्वर का जन है, ये परमेश्वर की बेटी है, ये परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर का आत्मा इसके अंदर है। तो ये राजकुमार है, ये कोई साधारण व्यक्ति क्या है? नहीं है। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर है ना, तो मैं कह रही हूं आप पृथ्वी के राजा है। हालेलुया। आप पृथ्वी के राजकुमार है। हालेलुया। आपको अपनी पावर का पता होना चाहिए।
फिर आप नहीं कह सकते अरे शैतान ने ये कर दिया, अरे मुझे तो पता नहीं, मेरा ये घमंड, शैतान ये घमंड ले आता है, शैतान ये लेकर आता है। शैतान लेकर नहीं आता, शैतान आपके अंदर वास कर ही नहीं सकता। कई सारे लोग कहते हैं शैतान मुझ पे अटैक करता है, शैतान ने मेरे परिवार पे अटैक कर दिया। इसका मतलब वो पवित्र आत्मा की पावर को नहीं जानते। उन्हें पता होना चाहिए, बाइबल में साफ लिखा, जिस दिन आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया ना, उस दिन परमेश्वर ने आपको संतान होने का अधिकार दिया। और जब ये अधिकार आपके पास आ गया तो पवित्र आत्मा आपके अंदर आ गया। हालेलुया। अब दुष्ट आत्माएं आपके घर में नहीं होंगी, अब स्वर्गदूत आपके घर में होंगे। पवित्र आत्मा आपके अंदर है, परमेश्वर का आत्मा आपके घर में होगा। हालेलुया। तो बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो बोलो डरने की जरूरत नहीं है। बोलो डरने की जरूरत नहीं है। बोलो आप साधारण नहीं हो। बोलो आप साधारण नहीं हो। एक गवाही और मैं बताऊं, एक समय जब हम शुरू में प्रभु में आए थे ना, तो हमारे पास्टर जी ने एक बार स्वर्गदूतों के बारे में ही प्रचार किया था। तो उस दिन के बाद से मैंने क्या किया, मैंने अपने दिमाग में बिठा लिया कि बात तो सही है, स्वर्गदूत हमारी सेवा टहल के लिए रखे हैं। तो मैं बहुत डरती थी और पास्टर जी ने मेरे लिए प्रार्थना की थी कि अब से क्या है, डर के लिए जब प्रार्थना की तो उस दिन के बाद से मैंने डरना क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो रात को भी 9-10 बजे भी जब मैं गली में घूम रही होती है, पहले मैं अकेले नहीं घूम पाती थी, तो मैं बिल्कुल बिंदास घूमती थी आराम से। और मैं क्या देखती थी पता है क्या बोलती थी, चलते चलते, यहाँ भी स्वर्गदूत खड़ा है, इधर भी स्वर्गदूत खड़ा, पीछे से कोई आएगा तो ये स्वर्गदूत अपने आप सुलट लेगा, तेरे को कोई दिक्कत नहीं, चलती रहा आराम से। समझ रहे हो क्यों? पता है क्यों? उस समय की बात को मैं ना आज समझ पा रही हूँ। भले ही हम शुरू में प्रभु में आ रहे थे, वचन को सुन रहे थे, स्वर्गदूतों की बात को उस समय मैं बहुत गहरे में ले रही थी। और उस समय के बाद में आज फिर मुझे एक समझ में आया कि स्वर्गदूतों को हमारी सेवा टहल के लिए रखा है। इस क्यों रखा है? क्योंकि हम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जब कोई बड़े पद वाला व्यक्ति आता है ना, मान लीजिए हमारे नरेंद्र मोदी जी आ जाए, तो वो एक खास पद पर है। क्या है? खास पद पर है। अगर वहां वो कहीं भी जाएंगे ना, किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, तो वहां पे सब सेट होगा। वहां पर अधिकारी जितने भी पुलिस फोर्स सब उनके आगे और पीछे क्या है होगी, उनकी किसके लिए? सुरक्षा के लिए। तो परमेश्वर ने हमें भी एक अधिकारी ठहराया है। हमारे अंदर जो आत्मा है वो परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा। जब हम चलते हैं ना तो समझ लो पूरा स्वर्ग हमारे साथ चलता है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो मैं साधारण नहीं हूं। बोलो मैं साधारण नहीं हूं। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं आप साधारण नहीं है? बोलो आपसे नहीं डरेंगे। पड़ोसी को बोलो आपसे डरना नहीं है। बोलो आपसे डरना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है जब सिमसोन के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा तो लिखा उसने शेर को क्या कर दिया? फाड़ दिया। तो आज मैं आपको बताऊं, बाहर की परिस्थिति का सामना करने से ज्यादा ना आपको अपने अंदर की परिस्थिति को मारना होगा। बाहर की परिस्थिति तो ऑलरेडी डरी हुई है, उनको पता है वो दूर है, पर अंदर की परिस्थिति क्या है? खुद का ईगो, खुद का घमंड, ना क्षमा करने वाली स्पिरिट, प्रेम ना करने वाली आत्मा, वो जो एक स्वभाव है ना, जो कहीं ना कहीं हम सोचते दुष्ट आत्मा नहीं, मैं कह रही हूं परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, पर ये एक स्वभाव है जो आपके शरीर में बस गया है। किसमें बस गया है? शरीर में बस गया। और शरीर को इतना आदी हो गया है, शरीर को इतनी अच्छी लगने लग गई है ये आदतें, नहीं गुस्सा नहीं छोड़ना, घमंड नहीं छोड़ना है। मैं क्यों क्षमा करूं, मैं क्यों क्षमा बोलूं, मैं क्यों माफी मांगू, मैं ही क्यों शुरुआत करूं, मैं ही क्यों सॉरी बोलूं, हर बार मुझे ही क्यों बोला जाता है। मैं कह रही जब परमेश्वर का आत्मा अगर आपके अंदर है ना, तो ये चीजें आपके अंदर नहीं होंगी। ये चीजें आपके अंदर क्या है? नहीं होंगी। मैं क्यों सॉरी बोलूं, मैं ही क्यों क्षमा मांगू, मैं ही क्यों करूं, हर बार आपके लिए आसान हो जाएगा जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। क्योंकि वो किसका आत्मा है? परमेश्वर का आत्मा है। और परमेश्वर ने मनुष्य जाति से क्या किया? प्रेम किया। तो आपके लिए प्रेम करना आसान हो जाएगा। परमेश्वर ने मनुष्य जाति के पापों को क्या कर दिया? क्षमा कर दिया। आपके लिए क्षमा करना आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा किसके अंदर है? आपके अंदर है। हालेलुया। तो क्या मुश्किल है आपके लिए? मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपके अंदर कौन है? पवित्र आत्मा है। मेरे अंदर कौन है? बोलो मेरे अंदर कौन है? पवित्र आत्मा है। तो आपके लिए आसान है, आप कर सकते हो। बस आपको अंदर की परिस्थिति से क्या करना पड़ेगा? लड़ना पड़ेगा।
शिमशोन के सामने शेर था, आपके सामने आपके अंदर की कोई परिस्थिति है, वो शरीर की इच्छाएं हैं, वो शरीर के काम हैं, वो कुछ आदतें हैं जो आपने पाल ली है, जो सालों से पली हुई है, आप उन्हें छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि सालों से आपके साथ है, आप बिल्कुल उन सिक्के क्या हो गए हो, घुल मिल गए हो, समझ रहे हो। इसीलिए कई लोग उसको छोड़ना क्या है नहीं चाहते, उन्हें लगता है नहीं मैं ठीक हूं, मैं सेट हूं, सही हूं। नहीं, अगर आप कह रहे हो ना परमेश्वर का आपका आत्मा आपके अंदर है, तो ये चीजें आपके अंदर से खत्म होनी चाहिए। आमेन, आमेन। फिर हम सभी अपने स्थानों पर खड़े होंगे।